हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आज हम करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जो आज करंट डेट के अंदर जो हमें पैसा मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होती है। और जो पैसा हमें फ्यूचर के अंदर मिलेगा उसकी वैल्यू आज की डेट के मुकाबले में कम होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि पैसा उनको जितनी जल्दी मिल सके, कि टाइम के साथ उनकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो जाती है। और अगर आज की डेट में हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है, हम अपनी मनचाही चीज़ें परचेज कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर हमें मिलता है तो हो सकता है कि वो पैसा कम पड़ जाए क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और सेकेंडली हमें कंजम्पशन को भी पोस्टपोन करना पड़ता है। थर्डली ये भी होता है कि अगर आज की डेट में हमें पैसा मिल रहा है तो हम उस पैसे को प्रॉफिटेबल चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करके और पैसा जो है जनरेट कर सकते हैं। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको जो कैलकुलेट करने की टेक्निक्स हैं वो दो हैं, एक कंपाउंडिंग टेक्निक है, एक डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है। इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा वो कंपाउंडिंग टेक्निक के अंदर रहेगा। कंपाउंडिंग टेक्निक को समझने के लिए आप थोड़ा सा 7th स्टैंडर्ड वाली क्लास याद कीजिए। यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट के सम भी करते थे और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सम करते थे। ये कंपाउंडिंग टेक्निक बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी ही है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, वहां से मुझे साल के एंड में 10 रुपये मिलते हैं, तो टोटल मेरा पैसा हो जाएगा 110। और 110 फिर उसी जगह पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसी जगह में ही मेरा पैसा रहता है, तो 110 के ऊपर वहां पे मुझे सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि मुझे 100 रुपीज के ऊपर मिलेगा। इसको हम कंपाउंडिंग कह देते हैं। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड when the amount earned on an initial deposit, that is called the initial principal, becomes part of the principal at the end of the first compounding period. Principal refer to the amount of money on which interest is received. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया कि 100 रुपीज मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया था, तो 100 मेरा प्रिंसिपल है और जब एक साल खत्म होता है तो मुझे 10 रुपए उस पर ब्याज मिल जाता है। जो दूसरे साल का प्रिंसिपल है वो 110 रुपया होगा, 110 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इसी कंपाउंडिंग टेक्निक को हम एग्जाम्पल के द्वारा ही मैं आपको समझाती हूँ। जैसे इसका फार्मूला है y1 इज इक्वल टू y0 1 प्लस आई, एन जो है टाइम पीरियड है, और y1 का जो मतलब है फ्यूचर वैल्यू एट द पीरियड 1, जो हमें फ्यूचर के अंदर पैसे मिलने हैं। v0 का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट, आज उसकी वैल्यू क्या है। और इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट पे हमें पैसा मिलेगा। जैसे मान लो हमने 100 रुपीज जो है एक साल के लिए डिपॉजिट करवाया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हमें साल खत्म होने पे मिलेगा 110 रुपए। वही पैसा जो है अगर हम कंपाउंडिंग टेक्निक जो है, यहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है ईयरली कंपाउंड होता है, तो वहां पे अगर हम 3 साल के लिए डिपॉजिट करवाते हैं तो जो मनी हमें मिलेगी 133 रुपए 10 पैसे मिलेगी। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पीरियड का टाइम जैसे 2 साल है, 4 साल है, वहां पे तो क्या होता है कि हम ये फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जब टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपाउंड फैक्टर टेबल को यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो फार्मूला होता है y(n) इज इक्वल टू v0 CF(IN). CF जो होता है कंपाउंड फैक्टर होता है। जैसे मान लो 1 रुपए की हमने 5 ईयर्स के बाद एट द रेट ऑफ 10% देखने हैं, तो हम कंपाउंड फैक्टर टेबल को कंसल्ट करेंगे। वहां पे हम देखेंगे कि 1 रुपए की 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 5 सालों के बाद कितनी टोटल कंपाउंडिंग वैल्यू है। और उसी तरह ही अगर कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि जैसे हमने किसी खाते में 100 रुपीज जमा करवाया, कितने सालों में बताओ वो डबल हो जाएगा। तो इसके अंदर ये 2 रूल्स हैं, एक रूल ऑफ 72 है, एक रूल ऑफ 69 है, जिनको हम अप्लाई करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितना पैसा जो है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अगर हम डिपॉजिट करवाते हैं तो कितने टाइम पीरियड के अंदर वो डबल हो जाएगा। जो रूल ऑफ 72 है इसके अंदर 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट।
और रूल ऑफ 69 के अंदर क्या है, 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी तरह क्या होता है कि कई बार, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल के अंदर तो ये बताया था कि जैसे एनुअली कंपाउंडिंग होती है, बट कई बार कई जगह पे क्या होता है कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भी होती है, क्वार्टरली भी कंपाउंडिंग होती है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हमारा ये फार्मूला जो है इस तरह से हो जाता है, वी एन का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर एन ईयर्स। V0 जो होता है बेटे आज की डेट के अंदर उसका अब वैल्यू क्या है, आई जो होता है इंटरेस्ट रेट, एम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर। अगर मान लो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली 12% है, बट अगर कंपाउंडिंग हम हाफ ईयरली कर रहे हैं तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसी तरह ही अगर वो क्वार्टरली है तो 12/4 हो जाएगा। और जो m इंटू एन है ये भी उसी के साथ ही लिंक्ड है। जैसे मान लो 3 इयर्स का है बट कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली हो रही है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और अगर ये क्वार्टरली हो रही है तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। जैसे इसी के अंदर ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि जैसे हमने 10,000 रखा है, उसकी जो कंपाउंडिंग है क्वार्टरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो उसको हमने जब m से डिवाइड किया तो वो 3 रह जाएगा, ठीक है। और जो m इंटू एन है वो 12 हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे अगर जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है तो वो 10,000 जो है हमें 3 इयर्स के बाद उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 14,260 मिलेगी। कंपाउंडिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो पैसा आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर के अंदर हमें कितना पैसा मिलेगा। अब हमने देखना है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम बैंक के अंदर पैसे रखते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली होता है, बट अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है या कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो अब हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं कि हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है। जैसे इसी के अंदर ही एग्जाम्पल है कि जो पैसे हमने डिपॉजिट करवाए हैं उसकी जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली की जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम 1 प्लस आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, एम का मतलब होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर ईयर होती है, ठीक है, रेज टू द पावर m -1। तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला लगा के, जैसे हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया 12% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, लेकिन हमने देखा कि जब उसकी कंपाउंडिंग जो होती है हाफ ईयरली होती है तो वो हमें जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है वो 12.36 है। थैंक यू। होपफुली आपको ये कंसेप्ट जो है कंपाउंडिंग का वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।